5. नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज। पार्ट 1, फ्रीलांसिंग सेवाएं, ऑनलाइन काम विस्तार से जानकारी। फ्रीलांसिंग का अर्थ है कि आप किसी एक कंपनी के लिए स्थायी रूप से काम करने के बजाय विभिन्न ग्राहकों या व्यवसायों के लिए अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उनकी आवश्यकतानुसार परियोजना आधारित प्रोजेक्ट बेस्ड कार्य करते हैं। आप ये कार्य अपने घर से या कहीं से भी कर सकते हैं। 1. फ्रीलांसिंग के लिए आवश्यक कौशल स्किल्स। आप अपने किसी भी कौशल को सेवा में बदल सकते हैं। कुछ लोकप्रिय कौशल जिनकी बाजार में बहुत मांग है। लेखन से जुड़ी सेवाएं, राइटिंग और कंटेंट सामग्री लेखक, कंटेंट राइटर, वेबसाइटों ब्लॉगों के लिए लेखन, प्रचार सामग्री लेखक, कॉपीराइटर, विज्ञापन और विपणन सामग्री के लिए लेखन, तकनीकी लेखक, टेक्निकल राइटर, बायोडेटा लेखन, रेज्यूमे राइटिंग, डिजाइन से जुड़ी सेवाएं, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनर, लोगो, पोस्टर, सोशल मीडिया चित्र बनाना, वेब डिजाइनर, वेबसाइटों का ढांचा और रूप रंग तैयार करना, डिजिटल विपणन, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी सेवाएं, सोशल मीडिया प्रबंधक, कंपनियों के सोशल मीडिया खातों का संचालन करना, एसईओ विशेषज्ञ, सेओ स्पेशलिस्ट, वेबसाइट को गूगल में उच्च स्थान दिलाना, तकनीकी सेवाएं, टेक्निकल सर्विसेज, वेब डेवलपर, वेबसाइटों का निर्माण करना, डेटा विश्लेषक, डेटा एनालिस्ट, प्रशासन और सहायक सेवाएं, एडमिन और सपोर्ट, आभासी सहायक, वर्चुअल असिस्टेंट, ऑनलाइन सहायक, डेटा प्रविष्टि, डेटा एंट्री, अनुवाद, ट्रांसलेशन। 2. फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करें? चरण दर चरण अपने कौशल को पहचानें। ये तय करें कि आप किस क्षेत्र में निपुण हैं और कौन सी सेवा प्रदान करेंगे। कार्य पोर्टफोलियो तैयार करें। ग्राहकों को अपना काम दिखाने के लिए नमूनों, सैंपल्स या छोटे प्रोजेक्ट्स का संग्रह कलेक्शन बनाएं। ऑनलाइन मंचों प्लेटफॉर्म्स पर खाता बनाएं। मशहूर मंच अपवर्क, फाइवर, freelancer.com आदि पर अपनी प्रोफाइल बनाएं। यहां आप अपनी सेवाओं की सूची बनाते हैं और ग्राहकों की परियोजनाओं पर बोली बिड लगाते हैं। संबंध बनाएं, नेटवर्किंग, अपनी सेवाओं के बारे में सोशल मीडिया, लिंक्डइन और अपने व्यक्तिगत संपर्क में लोगों को बताएं। पहले ग्राहक को ढूंढें। शुरुआत में छोटी परियोजनाओं से शुरू करें। आपका मुख्य लक्ष्य अच्छी रेटिंग और समीक्षाएं, रिव्यूज जमा करना होना चाहिए। गुणवत्ता पर ध्यान दें। हमेशा उच्च गुणवत्ता वाला काम समय पर वितरित करें। इससे आपको बार बार काम देने वाले ग्राहक रिपीट क्लाइंट्स मिलते हैं। 3. इसमें कितना निवेश है? वित्तीय निवेश लगभग 0। आपको बस एक कार्यशील लैपटॉप, कंप्यूटर और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। समय का निवेश शुरुआत में बहुत अधिक। आपको ग्राहक ढूंढने, अपने कौशल को बेहतर बनाने और पोर्टफोलियो तैयार करने में समय देना होगा। फ्रीलांसिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आप स्वयं ही अपने मालिक, बॉस होते हैं और अपनी शुल्क फीस स्वयं निर्धारित करते हैं। फ्रीलांसिंग के अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, खासकर जब आप कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू कर रहे हैं। 1. स्पेशलाइजेशन, मतलब फ्रीलांसिंग में सिर्फ कंटेंट राइटर होने के बजाय एक छोटा और खास विषय चुनना बहुत फायदेमंद होता है। फायदे: जब आप कहते हैं कि आप फाइनेंस ब्लॉग के लिए सेओ कंटेंट राइटर हैं, तो आपको ज्यादा फीस मिलती है और कंपेटिटिव कम होती है। लोग स्पेशल लोगों को प्रेफर करते हैं। अगर आपको फ्रीलांसिंग के अलावा कोई और बिजनेस चुना है तो मैं पार्ट 2, 3, 4 और 5 चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको बिजनेस के अलावा कोई और इनकम स्रोत बनाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्यूचर में हम इसी टॉपिक पर काम करेंगे। उदाहरण: ग्राफिक डिजाइनर से बेहतर है सोशल मीडिया वीडियो एड्स डिजाइनर बनना। 2. ऑनलाइन प्रेजेंस, अपनी पहचान बनाना। आपका काम ऑनलाइन है, इसलिए आपका प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस होना जरूरी है। जरूरी जगह: लिंक्डइन। ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ क्लाइंट्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अपने काम और सर्विसेज के बारे में रेगुलरली पोस्ट करें। एक सिंपल वेबसाइट पोर्टफोलियो पेज, भले ही वो गूगल साइट्स या बीच के जैसा फ्री प्लेटफॉर्म पर हो, एक जगह जहां आप अपने बेस्ट वर्क सैंपल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखा सकें। 3. प्राइसिंग, अपनी फीस तय करना। नए फ्रीलांसर्स अक्सर शुरू में बहुत कम चार्ज करते हैं। ये गलती ना करें। ड्यूटरी, घंटे के हिसाब से, पर आवर, अगर काम का स्कोप क्लियर ना हो। शुरू में ₹300 - 500 प्रति घंटा से शुरू कर सकते हैं और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ा सकते हैं। प्रोजेक्ट के हिसाब से पर प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर है। प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, मुश्किल और उसमें लगने वाले टाइम को देखकर फीस तय करें।
अपने आप को अंडरवैल्यू ना करें। 4. कानूनी और टैक्स की जानकारी, लीगल और टैक्स, क्योंकि अब आप एक बिजनेस की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए अपने पैसे का हिसाब, अकाउंटिंग, रखें। इनकम टैक्स, अगर आपकी सालाना आमदनी टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा होती है तो इनकम टैक्स रिटर्न इटर फाइल करना जरूरी है। जीएसटी, शुरुआत में जरूरत नहीं होती, लेकिन एक लिमिट के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी जरूरी हो सकता है। एक प्रोफेशनल सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेना अच्छा रहेगा जब आपकी इनकम बढ़ जाए। 5. हमेशा सीखते रहना, कंटिन्यूअस लर्निंग। ऑनलाइन दुनिया बहुत तेजी से बदलती है। आज जो टूल्स और टेक्निक्स काम कर रहे हैं, कल शायद ना करें। नए स्किल्स जैसे एआई टूल्स, ईजी, चैट जीपीटी का इस्तेमाल अपने काम को बेहतर और तेज करने के लिए सीखते रहे। इससे आप मार्केट में कंपेटिटिव बने रहेंगे। ये सारे पहलू आपके फ्रीलांसिंग बिजनेस को सिर्फ शुरू ही नहीं, बल्कि आगे बढ़ने और सक्सीड होने में भी मदद करेंगे।